चलिए प्रश्नावली 7.1 का दूसरा नंबर सवाल है। जिनको नहीं समझ में आता ध्यान देंगे, जिनको आता वो भी ध्यान देंगे। अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। सबसे पहले अनुपात जो दिया हुआ है उसको क्या कर देना है, तो सवाल इसमें आपको दूसरा में 2 का ए नंबर क्या दिया हुआ है, 3:4। यानी कि देखिए इसको तो अनुपात के रूप में लिख दिया हुआ पहले ही थे, हमको इसका अनुपात करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। अब इसको कह रहा है क्या करने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए। लेकिन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो अनुपात में जो संख्या लिखा रहता है उसको हम क्या करते हैं बताए हैं, क्या करते हैं, अरे अनुपात वाला को भिन्न में लिखते हैं कि नहीं, भिन्न में लिखेंगे। ये जो है 3 को हम 3/4 लिख सकते हैं, कौन दिक्कत। अब जब कोई संख्या हम भिन्न में आ गया, हमारा अनुपात को जब हम भिन्न में लिख दिए और भिन्न वाले संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है, तब क्या करते हैं, कई बार बताए हुए हैं। जब कोई संख्या अकेले है ना, और उसको प्रतिशत में बदलना है, या कोई संख्या के पीछे क्या प्रतिशत लगा हुआ है, किसी संख्या के पीछे प्रतिशत लगा हुआ है ना, और उसका प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत हटा देंगे, क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। लेकिन कोई संख्या भिन्न में लिखा हुआ हो, है ना, और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो सिंपली सा क्या करते हैं, उसको हम 100 से गुना कर देते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। और जो भिन्न नहीं होगा उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ तो भिन्न था, इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया। अब इस 4 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा ना, कि ज्यादा बार में कटेगा, 25 चौका 100, अब 25 चौका 100 आ गया तो यहाँ बच गया 3 गुना 25, गुना कर देंगे तो कितना बच गया, तो 75%। 3:4 का कितना हो गया प्रतिशत में बदले तो 75%। अब इसका बी है 2:3, तो 2:3 है तो अनुपात को हम भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में लिख दिए, भिन्न में, ना समझ में आए दोबारा बोलना, भिन्न अनुपात को भिन्न में लिख दिए। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटो, क्या ये 3 से 100 कटेगा पूरा पूरा, पूरा पूरा नहीं ना कटेगा, दशमलव में कटेगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको गुना कर देते हैं, 100 में 2 से गुना कर देते कितना, अब बटा में, तब 3 से आप 100 में भाग लगाइए, 200 में, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, घट के आया 2, फिर 3 × 6 = 18, 2 शेष बचा, कितना शेष बच गया यहाँ पर। अब जब 2 शेष बचा है तो इसको हमको प्रतिशत में लिखना है, तो या तो आप इसको दशमलव दे करके प्रतिशत निकाल दीजिए, और नहीं तो इसी को क्या कर दीजिए, कैसे लिख दीजिए, 66 है ना, बटा 2 और प्लस 3। क्या ये लिखेंगे कि गलती हुआ, गलती हुआ। देखिए जो शेष होता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, और जिससे भाग लगाते हो कहाँ लिखाएगा, अब भागफल ही है तो भागफल यहाँ पूर्णांक में, तो 66.2/3, इसका ये प्रतिशत हो गया आंसर। अगर ये प्रतिशत में ऐसे आंसर दे ले तो ठीक है, और न दिया हुआ है तो दशमलव दे दीजिए, दशमलव दीजिएगा यहाँ पर तो 0 होगा, तब फिर से 3 से 3 × 6 = 18, और फिर 2 शेष आएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि कितना होगा, या तो इतना आंसर होगा और नहीं तो 66.66% आंसर होगा। ये दोनों आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं तो ये वाला। समझ में आ गया। तीसरा सवाल में क्या है कि कुछ विद्यार्थी है जो कि गणित में रुचि रखते हैं, और कुछ विद्यार्थी है जो गणित में रुचि, जैसा कि तुम लोग में से कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को खराब लगता है। तो सवाल है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कि अब कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। मतलब एक क्लास में 25 गो टोटल विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी का
72%, मतलब 25 गो है टोटल। अब उसका 72% जो है गणित पढ़ना अच्छा लगता है, अब बाकी को गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो कितना प्रतिशत को अच्छा नहीं लगता है? समझिए बात को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कि संख्या कितना 25 गो है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना 25 गो है। अब 72% विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर अब लिखिएगा क्या, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब बताइए गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 25 का 72% है। सवाल में ये ना करा कि 25% विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि रख रहा है, यानी कि टोटल का हम 72% निकालेंगे, तो टोटल का 72% मतलब 25 गुना 72। अभी ना बताएं कि कोई संख्या में अगर प्रतिशत लगा हो तब प्रतिशत कैसे हटा देते हैं, उसको 100 से भाग लगा दीजिए, प्रतिशत हट गया। अब देखिए यहाँ पर 25 गुना 72 बटा कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 कट गया, और इस 4 से 72 काटेंगे कै मरतबे 18 बार में, 18 चौका 72, यानी कि गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना निकल गया, 18 गो विद्यार्थी है जिसको गणित में रुचि है। तब गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी कै गो होगा, टोटल कै गो विद्यार्थी, विद्यार्थी कै गो जो रुचि रख रहा है 18 गो, तो 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 7 गो विद्यार्थी ऐसा है जिसको रुचि नहीं है गणित में, है ना। हमको अब विद्यार्थी की संख्या पता चल गया कि 7 गो विद्यार्थी ऐसा है जिसको गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सवाल में आपको प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा था। देखिए कितना प्रतिशत है जिसको गणित में रुचि नहीं है, तो अब हमको यहाँ पर 7 का प्रतिशत निकालना है, यानी कि अब बताइए टोटल बच्चा 25 गो है और 25 का कितना प्रतिशत 7 होगा, नहीं मालूम है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्रतिशत कैसे प्रतिशत निकालेंगे, तो टोटल 25 को विद्यार्थी था, 25 विद्यार्थी का अगर हम x प्रतिशत ले लेते हैं तो 7 आएगा, 25 विद्यार्थी का x प्रतिशत बराबर 7 होगा, मतलब 25 विद्यार्थी में को अगर हम x प्रतिशत निकालते हैं तो 7 गो संख्या आता है। तो अब हम इसको इसे बनाएंगे 25 गुना x, है ना, और x को प्रतिशत हटा देंगे तो 100 होगा बराबर 7। देखिए 25 x, यहाँ 100 को अगर हम बराबर को उस साइड में ले जाएंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, 25 गुना x और बराबर 100 उधर चल जाएगा, तो 100 7 के साथ क्या होगा, गुना होगा ना, क्योंकि ये यहाँ पर कथी था, तो 700 यहाँ पर हो गया, और x को अब यहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा, है ना, तो 700 आप 25 उधर चल जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 25। अब इसको काट देंगे तो 28 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना 28। तो x हम क्या लिए हुए थे, 25 का x प्रतिशत 7, यानी कि x बराबर 28%। तो गणित में रुचि नहीं रखने वालों का कितना प्रतिशत, 28%। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझ में आया।